electric current, it is the flow of electric charge in a different direction is called electric current. हम लोग इसको अलग भी दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर सेकेंड. एक सेकेंड में किसी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो पा रहा है. मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से एक सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अब यहाँ पर इसका मीनिंग आप लोग आज ही समझ लो. क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या हुआ. क्रॉस सेक्शन मीन्स कि अगर मैंने इसको एक रॉड या फिर वायर में कह दिया तो दोनों साइड में उसका कुछ ना कुछ पार्टिकुलर सर्कुलर एरिया हो रहता है. दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन. इस पार्ट से ही वो चार्ज कैरियर इधर मूव कर सकता है, राइट. तो यहाँ पर हम अभी बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज कैरियर्स कंडक्टर्स में होते हैं और जिसको एनर्जी प्रोवाइड करने पे वो मोशन करने लगता है और मोशन करने की वजह से, फ्लो करने की वजह से वो जो फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. और उसको डेफिनेट डायरेक्शंस में हम बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इन डेफिनेट डायरेक्शन इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ पर हमने जो चार्ज की बात की है कि फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स कि अगर वो चार्ज Q हो, if Q is the charge flowing through any cross section of the conductor in the time t, then electric current I is equal to Q by T. इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है कैपिटल I और किसी कंडक्टर से किसी भी क्रॉस सेक्शन से, अब यहाँ पर ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन. एनी क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि एरिया पे करंट डिपेंड नहीं करता है ना. थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन आइदर हम इसके एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. तो ये याद रखिएगा. तो इफ Q इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन of the conductor in the time t, then electric current I is equal to Q by T. So you can simply defined as charge per unit time. Charge upon time is called electric current. ये आपने previous classes में भी पढ़ रखे हैं, बट प्लस 2 में आपको इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट को बाउंडेशन करना है ना. बेसिक तो आपने पढ़ लिया कि चार्ज अपॉन टाइम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, बट बेसिकली इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इट इज द flow of charge through any cross section of a conductor per second, that is called electric current, right. तो formulation हमने डिस्कस कर लिए. next thing is unit of that physical quantity that is electric current. अब आप इसका यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं. यूनिट इसका क्या होगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, राइट. और टाइम पर हाँ, कूलम पर सेकेंड. चार्ज का यूनिट होता है कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड. तो दैट विल गिव यू यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कूलम पर सेकेंड, एंड दैट कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर, राइट. In short, you can say that the unit of basically electric current is the fundamental physical quantity, and that is measured in एम्पियर, राइट. तो बहुत ही फास्ट हम इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं, राइट. अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कोई बता सकता है. करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों ने प्लस 1 में पढ़ चुके हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट A. जब 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जहाँ पर पढ़े थे वहां पर इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट पढ़े थे, राइट. तो यूनिट एम्पियर और डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल A, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस कर लिए. बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. फॉर्मूला हो गया I is equal to Q by T, उसका यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड, राइट. और उसका एक जनरल यूनिट हो गया दैट इज एम्पियर. डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया स्क्वायर ब्रैकेट A. तो what are the various types of electric current? So there are mainly 3 types of current. That is, first is steady current, second one is varying current, and third one is dynamic current, right.